जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सिग्मा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम आप लोगों को रूट यानी जड़ के बारे में पढ़ाया और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगे वाले भाग यानी तना के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होता है तना क्या होता है, तो तना एक तरह का ब्रांच यानी शाखा होता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे तना तना का विकास कैसे होता है, तो तना का विकास जैसे आप लोग कोई बीज होता है, तो कल आपको बताया था कि जो मूलांकुर होता है, जो जो कोई बीज होता है, बीज की जो नीचे की तरफ सूंड की तरह जो निकली होती है वो होता है मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और जो ऊपर की तरफ जाता है, जो हवा की तरफ, प्रकाश की तरफ जाता है, उससे उस तरफ उसका नाम होता है प्रांकुर। प्रांकुर से जो होता है तने का निर्माण होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि विकास यानी तना का विकास किससे होगा, तो तना का विकास किससे होगा, तो प्रांकुर से होगा। किससे होगा? प्रांकुर से। जियोट्रॉपिक, क्या ये पृथ्वी की तरफ जाता है? तो नहीं। तना जो है पृथ्वी की तरफ जाता है तो नहीं जाता है, तो न्यूट्री यानी नहीं जाता है। फोटोट्रॉपिक यानी प्रकाश की तरफ जाता है, तो हाँ, जितनी भी तना होती है वो प्रकाश की तरफ जाती है, यस, मतलब बनाई जाती है। तना की विशेषता क्या है? तना किसे कहते हैं? तो जिसमें गांठ पाया जाता है, जिसमें गांठ पाया जाता है वो तना कहलाता है, ठीक है। या नोड या इंटरनोड, मतलब होता है गांठ, जिसमें जिस ऐसा पौधा जिसमें गांठ पाया जाता है, उस पौधे का ऐसा हिस्सा जिसमें गांठ पाया जाता है उसको तना कहते हैं। अगर एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि पौधे का सर्वाधिक हानि होता है, पौधे का सर्वाधिक हानि होता है उनके पत्तियां गिरा देने पे उनकी छाल छील देने से। तो देखिए, जो पौधे का जो सर्वाधिक हानि होता है वो जो उसका छाल होता है, पौधे जो तना का ऊपर जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, छाल को छील देने से पत्तियों का मतलब जो पौधे होते हैं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पत्ती से नुकसान पहुंचता है लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में तो खुद ही पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तना के प्रकार। तना कितने प्रकार के होते हैं? तो तना जो होते हैं इनके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वायु तना, एक होता है अर्धवायु तना और तीसरा होता है भूमिगत तना। वायु तना जो होता है, जैसे ऐसा तना, पेड़ का ऐसा तना या ऐसा गांठ, ऐसा भाग जो क्या होता है, वायु होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर होता है। तो 95% यानी 95% जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके जो तना होता है हमेशा वायु होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर होता है, जिसमें आपका आम आ जाता है, नीम आ जाता है, बरगद आ जाता है, जामुन आ जाता है। 95% का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों? 95% का मतलब कि अधिकांश पेड़ पौधे जो होते हैं, अधिकांश पेड़ पौधे का जो तना होता है वो वायु होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर होता है। दूसरा आता है अर्धवायु तना। अर्धवायु तना मतलब ऐसा तना जिसका, ऐसे पौधे जिसका तना जो होता है आधा तो कहाँ होता है, आधा तो वायु में होता है और आधा जमीन के अंदर होता है, जिसमें आपको घास देखने को मिल जाएगा, जलकुंभी देखने को मिल जाएगी। जो घास होता है, जिससे घास जो होता है ना, तो उसके जो आधा तो जो होता है, आधा ज्यादा हिस्सा तो वायु में होता है, लेकिन कुछ तना जो जमीन के अंदर भी घुस गई होती है। जैसे आप हसुआ से काटते हैं घास, आप लोग हसुआ से घास काटेंगे तो घास काटते समय क्या होता है, कुछ घसकटनी जो होती है वो क्या कर लेती है, ऊपर से काट लेती है, ऊपर से बांध लेती है, दोबारा 4-5 दिन के बाद नया घास निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी घास कटनी होती है जो खुरपी लेके खुरपवास देती है, खुरपी लेकर करते हैं, खुरपी लेकर खुरपवास देती है, तो नीचे से काट देते हैं, वहां पर दोबारा घास नहीं निकलता है, यानी दोबारा घास नहीं निकलता है। तो वो घास और जलकुंभी ये दोनों जो आते हैं वो अर्धवायु में आता है, ठीक है। अर्धवायु तना होता है, जो आधा जो होता है वायु में होता है, आधा जमीन के अंदर होता है। एक होता है तीसरा जो होता है भूमिगत तना। भूमिगत कुछ ऐसे भी तना पाए जाते हैं जो कि जमीन के अंदर होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जितने आप लोग को माइंड में एक ही चीज बैठा हुआ है कि जो जमीन के अंदर गया, इसका मतलब कि वो जड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर जाए लेकिन उसमें कोना बनाता है। क्या बनाता है? अगर कोना बना रहा है तब तो वो जड़ है, अगर कोना नहीं बना रहा है तो वो तना होता है।
ठीक है, जिसमें आपका आलू हो जाता है, ओल हो जाता है, आलू ओल, ठीक, अदरक हल्दी लहसुन प्याज, ये सब क्या है, ये भूमिगत तना है, यानी भूमि के अंदर जो होते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों कि ये आलू होता है तो आलू में ऐसे ढक्कन पक्कन होता है, ठीक। आप देखे होंगे अदरक, अदरक भी ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब सभी में लोड यानी गांठ पाया जाता है। तो ऐसा पौधा जिस जमीन के जो अंदर हो और उसके क्या होते हैं, उसमें गांठ पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो भूमिगत तना होते हैं, वो जड़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आपका अदरक हल्दी आ जाएगा, लहसुन प्याज आ जाएगा, आलू और ओल आ जाता है, ठीक है। अब ये जो भूमिगत तना होते हैं इनके भी 3 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ओवरऑल में जो तना होता है वो तो 3 प्रकार का होता ही है, एक होता है वायु तना, अर्धवायु तना और तीसरा होता है भूमिगत तना। लेकिन भूमिगत तना में भी 3 भाग होते हैं, यानी 3 प्रकार के तना पाते हैं। देखिए जैसे भूमिगत तना में भी होता है एक कंद प्रकंद और सलकंद। जो कंद मतलब खाने वाला, ऐसा तना जिसमें खाने की मात्रा यानी खाद्यान्न की मात्रा ज्यादा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे कंद तना बोलते हैं, जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हमारा आलू ओल, ठीक है। अगला होता है प्रकंद, यानी प्रकंद में जिसकी गांठ, जैसे हल्दी हो गया, आपका हल्दी हो गया और अदरक हो गया, ये मसाले की चीज है, लेकिन उनमें गांठ पाया जाता है, उसमें नोक नहीं पाया जाता है, वो गांठ पाया जाता है तभी क्या पाया जाता है, गांठ अगर पाया जाता है तभी वो तना कहलाता है। तो ऐसा प्रकंद में ऐसे तना आता है जिसमें गांठ पाया जाता है, ठीक है, जैसे आपका अदरक और हल्दी। तीसरा है सलकंद में जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जिसकी जल की मात्रा क्या हो दोस्तों, ज्यादा हो, जैसे लहसुन प्याज, ऐसा मतलब ऐसा तना जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो वो सलकंद तना कहलाती है, जिसमें गांठ ज्यादा पाई जाती है वो प्रकंद तना कहलाती है, और जिसमें कंद खाने की मात्रा ज्यादा हो यानी खाद्यान्न की मात्रा ज्यादा हो उसे कंद का जिसमें कंद पाया जाता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसका अगला पार्ट जो है वो अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा, जो पत्ती के बारे में रहेगा। जय हिंद दोस्तों।